जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं किशोरी चितप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वैदिक हिस्ट्री में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बड़ी ही सुंदर एक चर्चा आप सबके समक्ष रखने के लिए हमारा मत रहा कि सावन के महीने में वैसे तो सभी लोग ज़्यादातर शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादातर सावन के महीने में ही शिव जी की पूजा करते हैं। तो सावन के महीने में शिव जी की जो पूजा करी जाती है वो किस विधान से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किन फूलों के द्वारा आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी पूरी होगी। क्योंकि शिव पुराण में ऐसा उल्लेख है, हर एक फूलों की विधि के अनुसार उसकी फल का भी अलग अलग स्वरूप है। जैसा आप फूल चढ़ाते हैं उसका वैसा ही फल आपको मिलता है। अलग अलग फूलों से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। मान लीजिए आप पूजा करते हो केवल बिल्व पत्रों से और इच्छा रखते हो किसी अन्य वस्तुओं की, तो शिव जी उसी अनुसार फल देते हैं जैसा आपने उनके प्रति अपनी पूजा सामग्री रखी होगी। तो शिव पुराण में ऐसा उल्लेख आया, अगर आपको अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करनी है, जल्दी ही पूरी करनी है, तो आप सावन के महीनों में किन फूलों से अपनी मनोकामना के लिए पूजा करें शिव जी की, यानी किन फूलों को आप शिव जी पर अपनी मनोकामना के लिए चढ़ाएं। अगर आपको पुत्र प्राप्ति कर, तो अब हम वर्णन करते हैं कि अगर आपको पुत्र प्राप्त करनी है तो आप किन फूलों को चढ़ाएं जिससे आपको पुत्र प्राप्ति शीघ्र हो। सावन के महीने में आप कमल के फूल, बेल्व पत्र और शंख पुष्पी, इन 3 फूलों को चढ़ाते हैं। अगर शिव जी पर इन 3 फूलों से अगर आप पूजा करते हैं तो शीघ्र ही आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा शिव पुराण में उल्लेख है। और यश कामना वाले व्यक्ति को जिसे अपने संसार में प्रसिद्धि करनी है वो अगस्त्या यानी अगस्त्या के फूलों को शिव जी पर चढ़ाएं, शिव जी की अगस्त्या के फूलों से पूजन करें, अवश्य ही आपको इससे यश की प्राप्ति होगी। अब वर्णन किया मंदार और कलहार यानी सफ़ेद कोई के फूलों को चढ़ाने से प्रताप की प्राप्ति होती है। आपका चारों ओर प्रताप होगा, सब व्यक्ति आपके प्रताप करेंगे, सब आपका वर्णन करेंगे, प्रतिष्ठा होगी आपकी, अगर आप इन फूलों से शिव जी का पूजन करते हैं तो। अब वर्णन किया कि अगर कोई रोगी है और अपने आप रोग से अत्यधिक ग्रस्त हैं, अपने रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कनेर के फूलों को चढ़ा करके आप शिव जी का पूजन करें। कनेर के फूल चढ़ाने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और आप रोग मुक्त भी हो जाएंगे। अब वर्णन किया जिसे धातुओं की इच्छा है, यानी स्वर्ण, चांदी इत्यादि, सोने चांदी अगर आपको आभूषणों की इच्छा है तो आप गुलदपहरिया के फूलों से शिव जी का पूजन करें। सावन आप गुलदपहरिया के फूलों से शिव जी का पूजन करें, शिव जी पर उन फूलों को चढ़ाएं, इससे आपकी आभूषणों की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अब वर्णन करते हैं कि राज्य प्राप्ति करने वाले व्यक्ति को चमेली के पुष्पों से शिव जी का पूजन करना चाहिए। चमेली के फूलों से पूजा, महाभारत में एक प्रसंग है कि मैया कुंती ने और गांधारी ने चमेली के फूलों से शिव जी का पूजन किया था, इस कारण से कि उनके पुत्रों को राज्य मिले। इसमें कुंती का पूजन सर्वश्रेष्ठ रहा, इसीलिए उनके पुत्रों को राज्य प्राप्ति हुई। अब वर्णन किया जिसे सुंदर स्त्री की इच्छा है, पत्नी की इच्छा है, विवाह नहीं हो रहा है, तो आप सावन के महीने में मल्लिका के पुष्पों से, मल्लिका के फूलों से शिव जी का पूजन करें। मल्लिका के फूलों से पूजन करने से शीघ्र ही विवाह होगा और सुंदर दिव्य सुशील कन्या का सुशील स्त्री आपको प्राप्त होगी। अब वर्णन किया कि जिसे धन धान्य की प्राप्ति करनी है, जिसके घर में धन धान्य का अभाव रहता है, वो जूही के फूलों से शिव जी का पूजन करें। जूही के फूलों से शिव जी का पूजन करने से धन धान्य का अभाव नहीं रहता है, सदैव आप धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि हार श्रृंगार यानी पारिजात। पारिजात के जो फूल हैं वो श्री कृष्ण को भी बड़े प्यारे हैं, राम जी को बड़े प्यारे हैं, और जो फूल राम जी को प्यारे हैं तो वो स्वतः शिव जी को अत्यंत प्रिय होंगे ही। तो पारिजात के फूलों से अगर आप शिव जी का पूजन करते हैं तो आपको धन संपत्ति का अभाव सुख यानी अपूर्ण सुख प्राप्त होगा, आपको पूर्ण वैभव प्राप्त होगा अगर आप पारिजात के फूलों से शिव जी का पूजन करते हैं।
अब हम बात करते हैं कि राई के फूलों से, राई आपने देखी होगी, तो राई के फूलों से अगर आप शिव जी का पूजन करते हैं तो शत्रुओं पर आप शीघ्र ही विजय प्राप्त करेंगे। आपके जो शत्रु हैं, शत्रु दल है वो कम हो जाएगा और आपका मित्र दल बढ़ने लगेगा। आपको शत्रुओं से फिर कोई भय नहीं रहेगा। और दूसरी बात कहें, वैसे तो शिव जी को हर एक फूल प्रिय है, आप कोई भी फूल चढ़ाएं, शिव जी हर एक फूल से आपके मन की श्रद्धा से प्रसन्न होंगे ही होंगे। और दूसरा कारण कि 2 फूल ऐसे हैं जो शिव जी पर आप कतई भी बिल्कुल ना चढ़ाएं, केवड़े का फूल, केतकी यानी, और दूसरा है चंपा का फूल। ये 2 फूल ऐसे हैं जो शिव जी को बिल्कुल ही प्रिय नहीं है। तो ये 2 फूल क्यों शिव जी को प्रिय नहीं है, ये कथा हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन इन दोनों फूलों से कभी आप शिव जी की पूजा ना करें, क्योंकि अगर इन दोनों फूलों से शिव जी का पूजन करते हैं तो शिव जी अप्रसन्न हो जाएंगे, आप पर क्रोधित होंगे, बिल्कुल भी वो आपसे प्रसन्न नहीं होंगे और ना ही आपकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। तो जिन फूलों का हमने वर्णन किया है, आप उन फूलों से शिव जी का पूजन करें या अन्य किसी फूल से शिव जी का पूजन करें, लेकिन इन दोनों फूलों का बिल्कुल प्रयोग पूजन में ना करें। तो आशा है कि आप सबको कि किस प्रकार शिव जी की पूजा करनी चाहिए ये विधि अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।